नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आज हम आपसे कई मुद्दों पर बात करने वाले हैं क्रिकेट से जुड़े हुए। चलिए, सबसे पहले तो भारतीय टीम को आप सभी विश दे सकते हैं, बधाइयाँ दे सकते हैं। जिस तरीके से आज मुंबई की मैरिन ड्राइव पे जिस तरीके से शानदार, मतलब क्रिकेट भारतीयों के लिए क्या है, तो इस पिक्चर को आप दिखा सकते हैं कि मैरिन ड्राइव पे जो आज हुआ है वो अद्भुत नज़ारा है। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब टीम इंडिया की विनिंग परेड निकली है भारत आने के बाद। चलिए, इन सब पे बात करेंगे, लेकिन अब बात हो रही है लाहौर में भी रोहित शर्मा क्या गाड़ेंगे भारतीय तिरंगा। आप सोचेंगे मैं ये कैसी बात कर रहा हूँ, कहाँ पाकिस्तान, कहाँ लाहौर, और वहाँ पे जाके भारतीय तिरंगा गाड़ने की ये कौन सी अनोखी बात मैं कर रहा हूँ। क्या ये कभी सच होगा भी? क्या मैं खुली आंखों से सपना देखने लगा हूँ? आप यही सोच लोगे ना। जी हाँ, लेकिन ये सच हो सकता है। अब आप सोचेंगे कैसे, आपके मन में आएगा सवाल कि ये कैसे सच हो सकता है भाई। पाकिस्तान, जहाँ हम खेलने नहीं जाते, द्विपक्षीय सीरीज तक नहीं खेलने जाते, वहाँ हम जाके तिरंगा गाड़ेंगे, वो भी क्रिकेट में? असंभव। नहीं, यही हो सकता है संभव। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होनी है। आपको याद ही होगा, भूले तो होंगे नहीं, क्योंकि ये लम्हे तो कभी अब आजीवन हमारे साथ ही रहेंगे। बारबाडोस में जब भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता है ना, तो रोहित शर्मा का वो आपको तिरंगा उस मैदान में लगाना याद होगा। जिस पिच पे भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीत की इतिहास रचा, उस पिच की धूल और घास को रोहित ने खाया, अपने साथ लेके आए। ऐसे ही अब 2025 में हो सकता है। भारत ने 2013 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद से वो सूखा पड़ा हुआ है। हालांकि अब ये सूखा भी ख़त्म हो सकता है और लाहौर में तिरंगा भी गाड़ा जा सकता है। अब आप सोचोगे लाहौर में मैं इतना कैसे कॉन्फिडेंट हूँ कि वहीं तिरंगा गड़ेगा। तो चलिए, पहले तो आपको बताते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की पूरी कहानी और किस तरीके से भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के रोहित शर्मा और की कप्तानी और विराट हार्दिक का फिर से वही 50 ओवर वाले गेम में ताबड़तोड़ बॉलिंग और गेंदबाजी के दम पे भारतीय टीम ये कर सकती है। जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में इस साल प्रस्तावित है, जिस पे कई महीनों से लगातार बहस चली आ रही है कि भारत वहाँ जाएगी या नहीं जाएगी। ऐसे में जो पाकिस्तान है, जो पीसीबी बोर्ड है, वो आईसीसी से बात करने में लगा है। एक तो जो संभावित मैचों की जो तिथियां हैं वो आपको बता दें, लगभग फरवरी 19 से लेकर 9 मार्च तक ये चैंपियंस ट्रॉफी चलेगी, ये प्रस्तावित किया गया है। जिसमें 2 ही ग्रुप होंगे। आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी में केवल चैंपियंस टीम में जो टॉप 8 टीम आईसीसी रैंकिंग्स में होती हैं वो होंगी, जिसमें ग्रुप ए, जिसमें भारतीय टीम के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड आपको देखने को मिलेगी। वहीं ग्रुप बी की बात की जाए तो वहाँ पे आपको अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ये टीम देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे तो दिग्गज ही टीमें खेलती हैं चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब चैंपियंस टीम ही खेलती हैं यहाँ पे। T20 वर्ल्ड कप की तरह नहीं होगा कि 20 टीमें खेलेंगी फिर ग्रुप 8 या चीज़ें होंगी। यहाँ पे ए और बी ही 2 ग्रुप होंगे, जिसमें से 2-2 टीमें सेमीफाइनल के लिए जाएंगी और फिर फाइनल मैच होगा। और ऐसे में भारतीय टीम इस समय 50 ओवर के जो मैचेस हैं ना, अगर हम ओडीआई एक दिवसीय मैचेस की बात करें तो वहाँ भी बहुत ताबड़तोड़ खेल रही है। आपको याद ही होगा 19 नवंबर को हम जब मैच हारे थे तो सीधे वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे, और उससे पहले हमने कोई मैच वर्ल्ड कप के दौरान एक भी मैच नहीं हारे थे। सारे मैच हम लगातार जीतते हुए आ रहे थे। वैसे इस बार T20 वर्ल्ड कप में भी हुआ कि भारतीय टीम लगातार सारे मैच जीतते हुए आ रही है। ऐसे में अगर बात की जाए, महेंद्र सिंह धोनी के समय हमने जीती थी चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद से सूखा चला आ रहा था। T20 वर्ल्ड कप का सूखा 2007 के बाद 2024 में ख़त्म हुआ। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी का सूखा भी ख़त्म हो सकता है और लाहौर में तिरंगा भी गाड़ सकते हैं रोहित शर्मा, क्योंकि जो पीसीबी है वो आईसीसी को एक ड्राफ्ट देने जा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारतीय टीम के सारे मैचेस लाहौर में कराए जाएं। उसके पीछे 2 से 3 वजह बताई जा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी 2 वजह है। जिसकी वजह से पहली वजह यह है कि भारतीय टीम सिक्योरिटी की हमेशा बात करती रहती है। तो ऐसे में लाहौर जो है वो भारतीय बॉर्डर से काफ़ी पास में है, तो टीम को ट्रैवल करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने में भी दिक्कतें नहीं होंगी कि भारतीय सिक्योरिटी जो एजेंसी हैं वो अगर चाहें तो वो भी भारतीय टीम के साथ ट्रैवल करेंगी। वहीं पे सारे मैच एक ही मैदान लाहौर, जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पॉश सिटीज़ में से आता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की इंडिया में बात करते हैं कि कोलकाता, दिल्ली,
बॉम्बे और चीज़ें, ऐसे ही लाहौर जो है वो वहाँ पाकिस्तान का काफ़ी एक कह सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो ऐसे में सुख सुविधाओं और सिक्योरिटी से लबरेज रहेगी वहाँ पे भारतीय टीम के लिए। आसानी होगी खेलने के लिए, वहाँ पे सिक्योरिटी प्रबंध सारे होंगे। तो ये 2-3 बातें हैं जिसको लेके पीसीबी आईसीसी के पास जा रहा है, और हो सकता है कि भारतीय टीम भी इस जो बोर्ड है बीसीसीआई वो इस बात पे सहमत हो सकता है, क्योंकि शायद इस बार पाकिस्तान से बाहर न जाए, क्योंकि तमाम जो बात है वो ये हो रही है कि भारतीय टीम को भी खेलना चाहिए जिस तरीके से पाकिस्तान भी भारत आया था और उनकी मेहमान नवाजी भी हुई थी, और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भाग भी लिया जब 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था। तो ऐसे में भारतीय टीम को भी भाग लेना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि भारतीय टीम को भाग लेना चाहिए या नहीं। लेकिन जिस तरीके से जो बात चल रही है वो यही है कि पीसीबी अगर आईसीसी के सामने ये चीज़ रखती है, प्रस्ताव रखती है, तो शायद दोनों बोर्ड्स इस पे सहमति भी हो जाएं, क्योंकि सारे मैच लाहौर में होंगे। और ऐसे में अगर भारतीय टीम यहाँ से सेमीफाइनल से फाइनल पहुँचती है तो वो लाहौर में ही अपना फाइनल मैच भी खेलेगी। वहीं रोहित शर्मा जीत के साथ फिर से एक बार झंडा तिरंगा गाड़ सकते हैं। और सोचिए, पाकिस्तान में जब तिरंगा लहराएगा तो क्या माहौल होगा, क्या मौसम होगा। राइवलरी देश दोनों आपस में कितने, आप समझ सकिए, जब न्यूट्रल वेन्यूज़ पे हो फाइट हो रही होती है तो किस तरीके की आग मैदान पे और खिलाड़ियों के और ये कहें कि फैंस के दिलों में जल रही होती है। भले ही दोनों ही देशों में मोहब्बत हो क्रिकेट को लेके, चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना कि जो एक टकराहट है वो हमेशा बनी ही रहती है। भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा खेल के साथ साथ भावनाओं का भी होता है, और ऐसे में अगर भारतीय टीम वहाँ पे वर्ल्ड कप जीतती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में भी कहा जाए तो रोहित और विराट का ये आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, और वहीं रविंद्र जडेजा के लिए भी आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दिग्गज खिलाड़ियों के पास है ये मौका कि पाकिस्तान में ना जम के मचाएं तूफान। हाँ, और चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी सकते हैं। 2016-17 के आसपास का वो बदला भी, जहाँ पे भारतीय टीम को 10 विकेटों से सीधे पाकिस्तान ने हराया था और एक तरफा हार दी थी, और पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसे में भारतीय टीम चाहेगी कि पाकिस्तान की धरती हो, उससे बेहतर बदला लेने की जगह कुछ हो नहीं सकती। और रोहित के पास तो डबल खुशी है, T20 वर्ल्ड कप जीते ही हैं हम, और ऐसे में अगर चैंपियंस ट्रॉफी भी वो जीत लेते हैं तो कहीं ना कहीं कप्तानी और जैसे जिस तरीके से आईपीएल में भी धोनी और रोहित शर्मा के बीच में एक वॉर छिड़ी रहती है, क्योंकि दोनों ही लगभग कप्तान 5-5 बार आईपीएल की ट्रॉफी भी जीत चुके हैं। अब ऐसे में T20 में बतौर खिलाड़ी रोहित शर्मा जीते थे, अब बतौर कप्तान जीते हैं। 2011 का मलाल हमेशा उनको रहेगा। शायद वो 2027 तक खेलते हैं तो उस मलाल को दूर कर सकते हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी भी वो जीत के धोनी की थोड़ी सी बराबरी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं लाहौर में अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीते ना, तो वो वहाँ पे तिरंगा भी गाड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं उस धूल को फिर से समेट के और वो जीत का जश्न कैसा होगा, ये शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी एक रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।